हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। पेपर नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल आप लोग लगातार लगे रहिएगा। कहीं भी इधर उधर के चक्कर में मत पड़े ना, वरना यही लोग आप लोगों को जिनके चक्कर में पड़ोगे ना, वही लोग आप लोगों को बाद में क्या होगा जब परीक्षा फेल हो जाओगे, यही लोग आप लोगों को कितना परेशान करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि आप लोग परेशान ही हो जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि लोगों के चक्कर में बिल्कुल पड़ना ही नहीं है। जैसे क्या होता है कि आप लोग क्या, कि जैसे सोना जितना तपता है ना, उतना ही उसके अंदर क्या होती चमक आती है और उतना ही सुंदर निखार कर आता है। सोने के अंदर की खासियत तो आप लोगों को पता ही होगा कि जितना तपता है ना, उतना ही वैसे ही हमारा क्या होता है, जीवन भी होता है। सोना जितना तपता है उतना निखार आता है। हमारा जीवन क्या होता है, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जीत उतनी ही आसान होती है और उतनी ही अच्छी मिलती है आप लोगों को। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही हमारी लाइफ में, जैसे कि आप लोग कभी कभी क्या होता है कि किसी कार्य की वजह से, जैसे 2 दिन हमारे यहाँ बारिश हो रही है अपने यहाँ यूपी में, या हर जगह पे हो रही होगी, तो आप लोगों के यहाँ भी हो रही होगी और हमारे यहाँ भी हो रही है। तो क्या आप लोगों का कार्य कोई रुका नहीं? रुका होगा। आएगी, घर से निकल लिए तो चाहे रास्ते में कीचड़ भी मिलेंगे, बारिश भी मिलेगी, आंधी भी आएगी, पेड़ पौधे भी गिरे हुए मिलेंगे, पर आप लोगों का कार्य रुकेगा? वहीं तो वापस वो आ नहीं जाओगे, वहीं से तो वापस आते नहीं होंगे। जब तक आप जिस कार्य के लिए गए हैं वो कार्य पूरा करके नहीं आएंगे, तब तक आप लोग वापस नहीं आते हो। तो ऐसे ही संघर्ष में सोच लीजिए कि अगर हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा में या किसी भी कार्य में अगर अपनी लाइफ को आगे सेटल करना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसी तरीके लग जाइए कि जैसे हम रास्ते से वापस नहीं आ सकते, वैसे हम पढ़ाई से वापस क्यों आ जाएं। वैसे ही हम पढ़ाई से वापस क्यों आ जाएं, क्यों अपना रास्ता अलग चुने या हम पढ़ाई से पीछे भागें। ऐसा ही तो होता है हमारा जीवन। आप लोग भी के साथ, आप लोगों के भी साथ होगा हो, क्योंकि इतना ही हम लोगों की लाइफ में एक ना एक मुसीबतें आती ही रहती है। अगर पढ़ाई का रास्ता चुना है तो शिक्षा से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, जब तक सफल ना हो जाइए तब तक बैठिए ही नहीं। अगर पानी में क्या कहते हो ना, कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने आप ही ऊपर आता है। इसलिए उन लोगों से दूरी बनाइए जो आप लोगों को क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, या आप लोगों की क्या करते हैं, आप लोगों की मुंह पीठ, कहते हैं ना, मुंह पर कोई राम राम पीठ पीछे कसाई, काम यही होता है। आजकल के जमाने में यही होता ही है, सामने से कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो उन लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखिए और दिन रात एक कर दीजिए। दिन रात एक कर दीजिए कि पढ़ना है हमको, किसी भी तरीके से पढ़ना है। मेरी भी लाइफ में है, मुझे भी इतना सारा काम पड़ता है, इतना कहते हैं कि 2-3 दिन से मुझे कितना काम पड़ जाता है, मैं खुद अपने आप को सोचती हूँ मुझे कितना काम पड़ता है। लेकिन क्या है, मैं अपने हिम्मत को हारी हूँ? मैंने कभी भी अपने हौसलों को हारा नहीं है, ना ही मैंने अपनी कभी पढ़ाई बंद किया है। मैं चाहे 10 ही मिनट पढ़ती हूँ, चाहे आधे ही घंटे अपने लिए टाइम निकालती हूँ, या 1 ही घंटे निकालती हूँ, लेकिन पढ़ती जरूर हूँ। वैसे आप लोग भी ठान लीजिए कि मुझे पढ़ना है, किसी भी हाल में पढ़ना है। चाहे लोग कितने भी मुझे ताने दें, कितने भी मुझे सुनाएं, या माँ बाप हों या घर वाले हों या बाहर वाले हों। घर वाले तो कम सुनाएंगे, बाहर ही ज्यादा सुनाएगा। हमेशा उन लोगों से दूरी बनाइए और अपने अपने लक्ष्य को देखिए कि हमको कौन सा लक्ष्य चुना है हम, तो इसमें हमको सफल होना है। जिस रास्ते पर चल रहे हूँ उसमें तो कांटे तो बहुत मिलेंगे, पर अगर एक बार उसको सबको पार करके आगे बढ़ गए और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो लक्ष्य प्राप्त करोगे ना तो हमेशा खुशी ही खुशी मिलेगी। कहते हैं ना, जब पैसा होता है लाइफ में या हाथ में, तो सब कुछ मिल जाता है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल हमारा जीवन भी ऐसे तरीके है कि अगर पैसा कमाना है तो दिन रात एक कर दीजिए। उन लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखिए जो आप लोगों को परेशान कर रहे हों, आपको ताने मारें, या आप माँ बाप, आपके माँ बाप को क्या करें, कान भर दें कि वो ऐसे ही पढ़ाई कर रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, आपके पैसे बर्बाद कर रहा है। तो उन लोगों से दूर बनाइए, दूरी बना लीजिए और अपने अपने मन से अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। इतना स्टडी कर लीजिए, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपकी परीक्षा ये सोच कर पढ़िए कि आपको हमको नौकरी लेना ही लेना है, चाहे किसी भी हाल में लेना है। अगर ऐसा कर लिए ना, तो कभी भी कोई आपको हरा कर नहीं जा सकता है। कोई भी नहीं हरा पाएगा, चाहे जीवन हो या कोई भी कुछ भी हो। कि अगर आप लोगों अपने जीवन को हमेशा अपना खुद से मोटिवेट होइए, या दूसरों को देखकर देखिए, कहीं कहीं आप लोग रास्ते में जा रहे होंगे,
तो कितने लोग देखते होंगे मजदूरी करते हुए मिलते हैं। कितने लोग होते हैं जो बच्चों को लेकर सड़क पर भीख मांगते हुए मिलते हैं। कितने लोगों को आप लोग देखते होंगे कि संघर्ष से ही उनका जीवन भरा हुआ रहता है। संघर्ष रहता है, हमेशा उनका जीवन भरा ही रहता है। हमारे जीवन में ना, जैसे कि हम ही घर में ही है, गाँव-वाँव में तो अक्सर ऐसा होता होगा कि जैसे पढ़ने बैठो तो कोई न कोई आ जाता है। कोई न कोई नीचे से या ऊपर से अड़ोस-पड़ोस में चिल्लाने लगते हैं लोग, कि क्या होता है ना, जो जानते हैं कि इन लोगों के घर में कोई पढ़ने वाला है, तो इन लोगों को कैसे डिस्टर्ब करें या कैसे क्या करें कि ये परेशान हो जाए और अपनी पढ़ाई बंद कर दे। हमारे भी पास है, मेरे पड़ोसी भी हैं, बहुत हैं, परिवार वाले हैं, जो हमसे बहुत जलते हैं। अगर हम पढ़ने बैठते हैं ना तो कभी-कभी बाजा लगा देते हैं। रेडियो लगा देंगे, स्पीकर लगा देंगे, बहुत तेज़ लगा देंगे। तो मतलब क्या करें कि 5 ही बजे से लगा देते हैं। बताओ, सुबह-सुबह होता है, सुबह से ही लगा देते हैं कि ये किसी तरीके से बाधित हो जाए, पढ़े ही ना। वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर लोग चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पे कैसे बना रही हो, ऐसे बना रहे। तो क्या करिए, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। हम तो कॉटन रखते हैं कि अपना कान ही बंद कर लेते हैं, ना किसी की सुनेंगे, ना किसी की सुनने देंगे। तो हम तो यही करते हैं। आप लोग भी ऐसे करिए। इन लोगों से दूरी बनाना है तो सिर्फ़ इनसे दूरी बनाइए और अपने आप को अलग एकांत में रखकर अपने कमरे में बैठ जाइए। कमरा नहीं है तो दूर हट जाइए, खेत चले जाइए। अगर बारिश नहीं होती है तो दिन रहता है तो खेत में घूम कर जाके पढ़ लीजिए, वहाँ कोई नहीं रहता है। हम तो हैं, मजबूर हैं कि नहीं जा सकते हैं हम। घर में ही इतना काम हो जाता है कि बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और वहाँ बैठेंगे तो कहते हैं ना, लड़कियों को तो एक से एक बाधाएँ आती हैं। वहाँ भी सुनने को मिलेगा कि एकांत में वहाँ क्या करती है। तो आप लोग तो जा सकते हैं, अगर लड़के हैं तो जा सकते हैं, लड़कियां हैं तो अपना घर में एकांत में कमरे बंद कर लीजिए। कमरे बंद करके उसमें पढ़ाई कर लीजिए, या दिन में सो जाइए, रात में पढ़ाई कर लीजिए कि रात में पूरा पढ़ाई कर लीजिए। रात में क्या रहता है, कोई भी नहीं जगता है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एकांत में मन लगा कर पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा कर लिए तो आप लोगों का जीवन क्या होगा, सफल हो जाएगा और आप लोगों की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो भाई, ऐसे ही लोगों से बच कर रहिएगा और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। जब तक पेपर ना हो जाए, सफल ना हो जाए, तब तक आप लोग बिल्कुल निकलिए ही नहीं। और इन लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखिए कि ये लोग हमको परेशान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर देना कि कैसी लगती है हमारी वीडियो। आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सपोर्ट मिलता है या मोटिवेट होते हैं कि नहीं होते हैं। टीजीटी की क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है, प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में देते रहे हैं, तो आप लोग उसको भी वॉच करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ज़्यादातर टाइम बचाइए और अपने आप को केवल तैयारी में लग जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।